नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में। इनफैक्ट आज मैंने सुबह से 2 वीडियोस बनाई हैं, दोनों ही स्टॉक्स में काफी बड़ी गिरावट है एंड उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करी है। थर्ड स्टॉक ट्राइडेंट पकड़ में आया है जो कि काफी नेगेटिव हो रहा है इस समय, लेकिन इस स्टॉक में व्यू थोड़ा डिफरेंट है। देखिए टाटा पावर मैंने आपसे कहा अभी गिरावट स्टार्ट हुई है और हो सकती है। वहीं उससे पहले मैंने अदानी विलमार पावर में भी आपसे कहा कि जो डबल बॉटम फॉर्म हुआ था, जो रिकवरी आई वो दोबारा से रिवर्स हो रही है और लोअर लेवल की तरफ जा सकते हैं। बट यहाँ ट्राइडेंट में थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है। ट्राइडेंट में जो ये गिरावट हो रही है और अब जिन लेवल्स पे आ गया है, ये एक ड्रीम लेवल स्टार्ट हुआ है अब ट्राइडेंट में। देखिए समझने की कोशिश करिए जो मैं कहना चाहता हूं। 33 से 36 रुपए के बीच में मैंने इस स्टॉक पे अपना व्यू शेयर करा था आपसे कि अभी स्टॉक अराउंड 5 टाइम्स से ज्यादा के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 7.58 के समथिंग का है। तो स्टॉक अभी अराउंड 5 टाइम्स और 5.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन स्टॉक जब 4 टाइम्स के नीचे निकलेगा, यानी 28 रुपए से नीचे निकलेगा, तो वो होगा हमारे लिए एक बेस्ट लेवल। 36 रुपए पे था तब शेयर, तब बात करी थी ये मैंने। और स्टॉक आज के सेशन में बड़ी गिरावट के साथ आपके लिए 5% गिरकर 25.5 रुपए पे आ गया है। अगर काफी सारे लोग डर गए हैं या ट्राइडेंट खराब है, बर्बाद हो जाएंगे, पैसा खत्म हो गया, स्टॉक ने मन लूट लिया, ये सब अगर दिमाग में थॉट आ रहा है, तो एक चीज समझ लीजिए, ट्राइडेंट वही स्टॉक है जो 15 रुपए से 70 रुपए का हो गया था। वो गेन्स भी बिल्कुल मतलब मायने रखते ही नहीं थे, वो अनबिलीवेबल गेन्स थे। इस तरीके का मूव जब भी आता है वो मार्केट में टिकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ये समझिए जो स्टॉक है, जो कंपनी का प्राइस है, वो किस पे रिफ्लेक्ट करता है? ग्रोथ पे। ग्रोथ कांस्टेंट है। ग्रोथ ऐसा नहीं है 1 करोड़ फिर 10 करोड़ फिर 100 करोड़ फिर 1000 करोड़ फिर 10,000 करोड़, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्मॉल कैप कंपनी 1 करोड़ से 10 करोड़ पे आ सकती है, 10 से 20 पे आ सकती है, 20 से 25, 30, जैसे जैसे वो एक लेवल की होती जाएगी उसका प्रॉफिट एक सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाता रहेगा। स्मॉल कैप कंपनी अनाप शनाप ग्रोथ दिखा सकती है, बट एक अब आप बोल भाई HDFC बैंक इस बार तो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, अगले क्वार्टर 20,000 करोड़ का कर दे, ये इम्पॉसिबल है। वहीं आप किसी छोटे स्मॉल कैप कंपनी से कहो अभी तो 10 करोड़ का प्रॉफिट है, अगले बार 20 करोड़ का आ जाए, डेफिनेटली आ सकता है, 50 करोड़ का भी आ सकता है, मल्टीफोल्ड हो सकता है प्रॉफिट। बट एक्चुअली में जो स्टॉक का प्राइस है वो भी उसके प्रॉफिट पे ही रिफ्लेक्ट करता है। आपने हमेशा सुना होगा लार्ज कैप आपके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, एक कांस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, रिस्क आपकी कम करते हैं। बट अगर आप मल्टी बैगर ढूंढ रहे हो तो लार्ज कैप में आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की पावर से, नॉर्मली नहीं मिलेगा। वो एक साल में आपका पैसा डबल नहीं करेंगे, वहां आपका 15 से 20%, 20 से 25% मैक्सिमम ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि उन कंपनी की ग्रोथ ही उतनी होती है। वो एक लेवल से एक लेवल पे आ गए हैं, अब यहां से वो धीरे धीरे अपने आप को सस्टेन और ग्रो कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में वो कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग की पावर से आपके लिए मल्टीपैगर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। बट जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है उनके ग्रोथ काफी वॉलेटाइल होती है, और जितनी ग्रोथ कंपनी करेगी उसी हिसाब से रिटर्न्स मिलेंगे। अब ट्राइडेंट की बात करें तो देखिए स्टॉक कोई स्मॉल कैप या फिर मिड कैप नहीं है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप कहीं ना कहीं स्टॉक है ये। अब इस स्टॉक की बात करें तो 70 रुपए का इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट आपके लिए हाई दिखाया है। अभी तो 57 का 52 वीक हाई दिखा रहा है, ऊपर से करेक्ट अच्छा खासा हो गया। 25.85 पे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल ठीक है। इसकी कंपनी की बुक वैल्यू आपके लिए 7.5 रुपए के समथिंग है, जहां पे 28-25 पे ट्रेड कर रहा है अब 25.5 रुपए पे, और इसका प्राइस टू अर्निंग अब 28 का है। ठीक है, तो अब ये कहीं ना कहीं जो कंफर्ट थे, जो एक्चुअल वैल्यूएशंस थे, वहां आ गया है। अब यहां से इसको बेचना बिल्कुल सही नहीं होगा। अब देखिए जो ये अभी प्रॉब्लम चल रही है, इसमें एक रीजन और देता हूं मैं आपको। वो यूएस मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रही है वो है। अब आप कहोगे भाई यूएस से क्या लेना? यूएस में इस कंपनी का 65% एक्सपोर्ट होता है, रेवेन्यू जो है यूएस से आता है 65%। तो वो 65% रेवेन्यू पे अभी भी प्रेशर बना हुआ है। जब तक यूएस यानी अमेरिका के हालात सही नहीं होंगे तब तक इनमें प्रेशर रहेगा ही रहेगा। बट फैक्ट ये है कि आपको इस तरीके के स्टॉक इन लेवल्स पे आप बेचने नहीं है। देखिए स्टॉक को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट वाली क्लास में मैंने आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करी हैं, और कल के सेशन में 5 वैल्यू पिक भी शेयर करी है जो कि वैल्यूएशन वाइज बहुत कंफर्ट दे रही है। जहां ये शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां आपको 10 रुपए की चीज 5 रुपए में मिलती है, और 10 वाली चीज एक समय पे 40 रुपए में भी मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कब पिक करते हो। वैल्यूएशन इसे ही कहते हैं कि आपकी जो कंपनी है अभी मार्केट की गिरावट में अंडर वैल्यू हो गई है, तो वहां आपको खरीदना है, और जब मार्केट बुल होती है तो
वैल्यूएशन ओवर वैल्यू कर देते हैं कंपनी को और वहां आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट एक्चुअली में होता उल्टा है। जब स्टॉक ओवर वैल्यू है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, खबरें अच्छी हैं, मार्केट पॉजिटिव है, स्टॉक का प्राइस पॉजिटिव है, तब पब्लिक खरीदती है। इसमें वो समय होता ही नहीं है लेने का, क्योंकि वहां तो सब कुछ हो चुका है, प्राइस में आ चुका है। फिर मार्केट साइकिल है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव पॉजिटिव है तो साइडवेज होगी, साइडवेज है तो कंसोलिडेट में जाएगी, कंसोलिडेशन में जाएगी तो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव से फिर साइडवेज होगी, फिर सेंटीमेंट सुधरेंगे, फिर पॉजिटिव होगी और फिर बुल मार्केट आ जाएगी। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आपको गिरावट में लेने के मौके ढूंढते रहने हैं और ऊपर में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करता रहना है। अभी मेरे हिसाब से ट्राइडेंट का समय आ गया है, अब एवरेज करना स्टार्ट करें। 33 रुपए से कंटिन्यू कह रहा हूं, एवरेज नहीं करना है, लेकिन आज पहली बार कह रहा हूं आप 5 इंस्टॉलमेंट लगाएं ट्राइडेंट में, 5 फ्रेश एंट्री में भी और एवरेजिंग में भी। 1 लाख का था पहले ट्राइडेंट, 10,000 भी लगा रहे हो तो भी 5 बार में लगाओ, 2-2 हजार करके लगाओ। फ्रेश निवेश कर रहे हो 5 बार में लगाओ, कहीं ना कहीं 20-20% करके। अब यहां से सिंपल सी बात है, पहला 25.80 जो अभी ट्रेड कर रहा है, यहीं कहीं हमें लेने के पहले इंस्टॉलमेंट जाएगी हमारी, क्योंकि चार्ट्स के हिसाब से स्टॉक नीचे में अराउंड 24.20 रुपए पे पहला सपोर्ट मिलेगा, जो कि 20 सितंबर 2021 का लो था, सॉरी हाई था। उसके बाद 20 रुपए तक के कहीं ना कहीं लेवल्स आ सकते हैं। तो पहला 24, 22 और 20 ये 3 इंस्टॉलमेंट हो गई। उसके बाद देखेंगे, रिव्यू करेंगे, जब रिवर्सल आएगा तो फिर तेजी में 2 इंस्टॉलमेंट लगानी है, सारी इंस्टॉलमेंट गिरावट में नहीं लगानी। पता चले हमने लगा दिया पैसा, स्टॉक गिरता ही जा रहा है, तो हमारा एक गलत हो जाएगा व्यू। तो जब रिकवर करेगा तब कहीं ना कहीं लगाना शुरू करना चाहिए आपको। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।